हेलो गाइस, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जिसे इग्नू कहा जाता है, यह एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिसके ओर से पीएचडी के लिए नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया है। इसके बारे में आज हम कंप्लीट देखने वाले हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं इग्नू के होम पेज पे हूँ। आपको जाना है अनाउंसमेंट। जैसे आप अनाउंसमेंट पे क्लिक करेंगे उसके बाद में आपके सामने एक और पेज ओपन हो जाएगा जो कि इस प्रकार रहने वाला है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 3rd नंबर पे नोटिफिकेशन पीएचडी इन्फॉर्मेशन ब्रोशर फॉर जुलाई 2025 सेशन एडमिशंस। ठीक है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पॉपअप ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ब्रोशर जो है वो उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप डाउनलोड करेंगे तो आपके सामने एक और पीडीएफ ओपन हो जाएगा जो कि इस प्रकार रहने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन ब्रोशर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम जुलाई 2025। ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेरी वगैरह रहता है तो यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, डिस्क्लेमर वगैरह आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई भी नोटिफिकेशन और अपडेट होगा वो रिगार्डिंग पीएचडी के, तो वो यहाँ पे इग्नू की वेबसाइट में आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लास्ट डेट रहने वाला है वो 21 डेज फ्रॉम दी डेट ऑफ अनाउंसमेंट, यानी कि ये जो है वो 19 जुलाई से स्टार्ट हुआ है। मतलब आपको 9 अगस्त तक यहाँ पे इसका जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म आप सबमिट कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सबमिट करने के लिए एक लिंक दिया गया है। ठीक है, तो ये जो लिंक है अभी वो ओपन नहीं हो रहा है। इसको यहाँ पे ये वाला जैसे ही लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये एक पुराना लिंक है। ठीक है, तो ये भी इनका ही है, ये अभी अपडेटेड नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक और लिंक यहाँ पे ढूंढा है। ठीक है, तो ये जो लिंक है वो यहीं से है। ठीक है, यहाँ पर भी नोटिफिकेशन वगैरह देखेंगे तो यहाँ पे 19 जुलाई का यहाँ पे दिखने वाला है नोटिफिकेशन। आप यहाँ पे देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन ब्रोशर पे जैसे क्लिक करेंगे तो यही सेम पीडीएफ जो है ओपन हो जाएगा। इसका लिंक रजिस्ट्रेशन करने का मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वह आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगर हम आगे देखें जनरल इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे आपको पीएचडी प्रोग्राम के लिए इनवाइट किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे लिस्ट ऑफ डिसिप्लिन नेम्स, प्रोग्राम्स, कोऑर्डिनेटर्स, डिसिप्लिन वाइज नंबर ऑफ सीट्स जो है वो अपेंडिक्स 1 में दिया गया है, तो इसको आगे हम देखने वाले। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑफर किया जाएगा पीएचडी प्रोग्राम इन compliance with the UGC मिनिमम स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर फॉर अवार्ड ऑफ पीएचडी डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे यूजीसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन मिलने वाला है। ठीक है, जो कि इनका रेगुलेशन और अमेंडमेंट्स है वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। ठीक है, यहाँ पे 2 कैटेगरी के लिए पीएचडी प्रोग्राम में आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। पहला है पार्ट टाइम एंड सेकेंड है फुल टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे हम मेनली फुल टाइम के बारे में बात करने वाले हैं। बोथ कैटेगरी विल बी रिक्वायर्ड टू अटेंड द कोर्स वर्क। ठीक है, अगर आप दोनों कैटेगरी में से किसी भी कैटेगरी में अगर एडमिशन लेते हैं तो आपको कोर्स वर्क जो है वो करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये कंपलसरी रहने वाला है। ठीक है, मिनिमम ड्यूरेशन जो रहने वाला है पीएचडी प्रोग्राम को वो 3 ईयर रहने वाले हैं एंड मैक्सिमम 6 ईयर्स रहने वाला है। ठीक है, वुमन एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को यहाँ पे 2 ईयर एक्स्ट्रा मिलने वाला है बियॉन्ड मैक्सिमम ड्यूरेशन। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हैं। कोर्स वर्क का आपको करना होगा फर्स्ट 6 मंथ ऑफ एडमिशन। ठीक है, और वो भी इग्नू कैंपस न्यू दिल्ली में रहने वाला। ठीक है, ये जो है वो कोर्स वर्क का आपको रेगुलर बेसिस पे अटेंड करना होगा और 80% अटेंडेंस इस जो है वो कंपलसरी रहने वाला। ठीक है, उसके बाद में इग्नू डज नॉट हैव हॉस्टल फैसिलिटी, तो आपको जो है वो अरेंजमेंट करना होगा आपको स्टे करने के लिए इन दिल्ली में। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे अगर आप पार्ट टाइम करते हैं तो आपको एनओसी जो है वो आपको देना होगा। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर रहने वाला है ऑन द बेसिस ऑफ कैंडिडेट्स परफॉर्मेंस इन द यूजीसी नेट एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू के बेसिस पे रहने वाला। ठीक है, तो अगर आप कैटेगरी 1 से अगर क्वालिफाई किए हैं, दैट इज़ यूजीसी नेट विथ फेलोशिप जेआरएफ वगैरह, तो यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन होने वाला है वो 100% रहने वाला है इंटरव्यू के बेसिस पे। ठीक है, अगर आप कैटेगरी बी में आते हैं, मतलब यहाँ पे अगर कैटेगरी यूजीसी के अकॉर्डिंग अगर कैटेगरी 2nd एंड 3rd में आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो 70% वेटेज रहने वाला है वो आपका यूजीसी नेट स्कोर रहने वाला है एंड 30% वेटेज जो रहने वाला है वो इंटरव्यू में रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद में फाइनल जो मेरिट लिस्ट है वो यहाँ पे दोनों को कंपाइल करके देखा जाएगा। ठीक है, इसके बेसिस पे आपका इंटरव्यू यहाँ पे कंपाइल किया जाएगा एंड इसके बेसिस पे आपका यहाँ पे मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में इंटरव्यू जो है वो
हेडक्वार्टर मैदान गढ़ी न्यू दिल्ली में होने वाला है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद में एलिजिबल कैंडिडेट हैं उनको कॉल किया जाएगा इंटरव्यू बाय द डिसिप्लिन स्पेसिफिक एडमिशन कमेटी, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जो डिपार्टमेंट है वो यहाँ पे डिसाइड करेगा आपको कब बुलाना है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन वगैरह जो रहने वाला है वो यूनिवर्सिटी के वेबसाइट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे जो इंटरव्यू रहने वाला है उसके 3 पार्ट रहने वाले हैं। पहला जो है वो रिसर्च मेथोडोलॉजी रहने वाला 40%। उसके बाद में सब्जेक्ट डोमेन रहने वाला है 40% एंड कम्युनिकेशन स्किल्स रहने वाला है 20%। तो उसको आपको देख लेना है, ठीक है। उसके बाद में आपको कोई भी एक गवर्नमेंट इशूड कार्ड लेके जाना होगा, जैसे कि आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट ID कार्ड, मतलब कोई भी आपको लेके जाना होगा, ठीक है। उसके बाद में आपका जो परफॉर्मेंस रहेगा इंटरव्यू में, ठीक है, कंबाइंड मेरिट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट ऑफ कैटेगरी A एंड B जो है वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। और रिजर्वेशन पॉलिसी जो रहने वाला है वो इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से रहने वाला है, ठीक है। लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट जो है वो इग्नू के ऑफिशियल होम पे वेबसाइट में यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन सेक्शन में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में जो भी PhD गाइडलाइंस है, रेगुलेशंस है, वो इग्नू ऑर्डिनेंस और इग्नू रेगुलेशंस के हिसाब से रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद में ऑफर लेटर जो है वो उन्हीं स्टूडेंट को भेजा जाएगा जो सिलेक्टेड हुए हैं, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हैं। जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर PhD एडमिशन, अगर आप इसकी बात करें तो अगर आप फर्स्ट ईयर या फिर सेकंड सेमेस्टर मास्टर डिग्री प्रोग्राम में है आफ्टर 4 ईयर और 8 सेमेस्टर बैचलर्स डिग्री, या फिर आप अगर आप सेकेंड ईयर और 4th सेमेस्टर मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम किए हुए हैं, मतलब आपके पास में कंप्लीटेड है 3 ईयर और 6 सेमेस्टर बैचलर्स डिग्री, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, या फिर इक्विवेलेंट आपके पास में डिग्री होना चाहिए विथ 55% मार्क्स इन एग्रीगेट, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। यहाँ पे 5% का रिलैक्सेशन ST SC OBC PWD एंड EWS कैटेगरी को मिलने वाला है। अगर आप सीधा बैचलर से ही अगर PhD में ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, 4 ईयर या फिर 8 सेमेस्टर बैचलर्स प्रोग्राम के बाद में, तो आपका जो मिनिमम परसेंटेज रहने वाला है वो 75% मार्क्स इन एग्रीगेट और इक्विवेलेंट ग्रेड में रहना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर भी रिलैक्सेशन दिया गया है ST SC एंड OBC कैटेगरी को, ST SC OBC एंड PWD एंड EWS कैटेगरी को, ठीक है। तो ये सारा रिजर्व्ड कैटेगरी में आता है। अगर आपने MPhil किया है एटलीस्ट 55% मार्क्स है या फिर इक्विवेलेंट ग्रेड, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, ठीक है। यहाँ पर भी रिलैक्सेशन वगैरह दिया हुआ है। यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी रखा गया है 1000 रुपीज़, तो इसको आपको ध्यान देना है और नॉन रिफंडेबल रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद में एक कैंडिडेट जो है वो एक ही डिसिप्लिन के लिए अप्लाई कर पाएगा, इसको आपको देखना है। और उसके बाद में जब आप सबमिट करेंगे तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि ये मैंडेटरी है, आपको आगे काम आने वाला है, ठीक है। उसके बाद में आपको ऑनलाइन मोड से ही अप्लाई करना होगा, कोई भी ऑफलाइन या फिर हार्ड कॉपी से अप्लाई आप नहीं कर सकते हैं, वो एक्सेप्टेबल नहीं रहने वाला, ठीक है। रिजर्वेशन जो रहने वाला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से रहने वाला है, ठीक है। अगर आपको कोई भी स्पेसिफिक क्वेरी वगैरह रहता है तो होम पेज पे जाइए, उसके बाद में आपको क्लिक करना है रिसर्च प्रोग्राम एंड देन क्लिक करना है लिस्ट ऑफ रिसर्च डिग्री प्रोग्राम ऑन ऑफर एंड रिसर्च डिग्री प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कोई भी क्वेरी वगैरह है वो आप यहाँ पे बता सकते हैं। उसके बाद में अगर हम देखें अपेंडिक्स 1, जिसमें डिसिप्लिन वाइज नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड देयर स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह दिया हुआ है, तो यहाँ पे स्कूल्स दिया है, डिसिप्लिन एंड प्रोग्राम कोड दिया है, वैकेंसी सीट दिया है एंड स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। वीडियो पॉज करके मैं यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री का बता देता हूँ। यहाँ पे टोटल 9 सीट्स हैं, रिजर्वेशन के हिसाब से रहने वाला है। इसमें आपके पास में मास्टर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए और इक्विवेलेंट डिग्री होना चाहिए इन बायोकेमिस्ट्री और अलाइड सब्जेक्ट्स होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे लाइफ साइंस का भी मैं बता देता हूँ। अगर आपके पास में MPhil डिग्री या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन लाइफ साइंस है तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं। यहाँ पे 20 सीट्स वगैरह रखा गया है, ठीक है। तो आप वीडियो पॉज करके इसको देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पे और देख सकते हैं, उसके बाद में यहाँ पे और देख सकते हैं, उसके बाद में यहाँ पे और देख सकते हैं, यहाँ पर एंड यहाँ पर
और यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी में आपको जो है वो 5% का रिलैक्सेशन वगैरह दिया जाएगा, इसको आप देख सकते हैं। यहाँ पे अनेक्सर 5 दिया गया है, 4 दिया गया है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो अगर पार्ट टाइम करना चाहता है उनके लिए रहने वाला, ठीक है। उसके बाद में आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए ये जो न्यू लिंक है, ठीक है, इसको मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से एक्सेस कर पाएंगे। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, देन पासवर्ड एंड फ़ोन नंबर, इसमें मोबाइल नंबर डालना है। देन यहाँ पे सिक्योरिटी कोड डालना है। डालने के बाद में आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद में आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आपको ईमेल आईडी एंड पासवर्ड आपको डालना है। देन सिक्योरिटी कोड डालना है, यहाँ पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में आप अपना पर्सनल डिटेल वगैरह फिल करेंगे। देन डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, ठीक है, जो कि यहाँ पे दिया भी है कि पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ जो है वो 100 KB का रहना चाहिए, सिग्नेचर 100 KB का, एंड कोई भी सर्टिफिकेट वगैरह है वो 500 KB के अंडर में आपको होना चाहिए। और आप पेमेंट वगैरह क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग वगैरह से भी आप कर पाएंगे, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार रहने वाला है। तो यही थी गाइस इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से जो PhD के लिए नोटिफिकेशन रिलीज़ किया था, इसके बारे में आज हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखें। थैंक यू गाइस।